ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप सब। शिव शक्तम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। क्योंकि कुछ गहन चर्चाएँ हैं, कुछ दिव्य कथाएँ हैं। जैसे आज की जो दिव्य कथा कहीं ना कहीं आप ठाकुर जी की कृपा से श्रवण करने वाले हैं कि ये जो कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है श्रावण मास की, इसका नाम क्या है। यही प्रश्न कहीं ना कहीं जो है युधिष्ठिर जी ने श्री कृष्ण जी से पूछा। लेकिन कहीं ना कहीं जब ठाकुर जी की कृपा हो जाती है, तब जाकर के आपको कथाओं की प्राप्ति होती है। और हर बार हमारा वही प्रयास होता है कि कहीं ना कहीं जो कुछ ऐसे हमारे भक्त हैं जो किसी ब्राह्मण को घर पे बुला करके जो है वो कथा नहीं सुन सकते, या किसी कारणवश जो है वो मंदिर नहीं जा सकते, कोई ऐसा आर्थिक कारण भी हो, चाहे शारीरिक कारण हो, कोई रोग ऐसा आ गया हो। लेकिन हमारा भी प्रयास है कि चैनल से कहीं ना कहीं वो जो दिव्य ठाकुर जी की कथा है, जो इस कृष्ण पक्ष की श्रावण मास की जो एकादशी है, कहीं ना कहीं आपको श्रवण कराएं। और आप जब ठाकुर जी के चरणों का स्मरण करते हुए कथा को कहीं ना कहीं श्रवण करेंगे, तो हमारी तो ठाकुर जी के चरणों में, राधा रानी जी के चरणों में अरदास है कि आपको पूरा पूरा फल जो है कथा को सुनने का मिले। क्योंकि कई बार हम लोग कथाएं लगा तो देते हैं टीवी पे, इंटरनेट पे, लेकिन ध्यान दे करके कथा को नहीं सुनते। जब कथा में मन लग जाए तो और अच्छी बात है। अगर मन ना लगे तो ठाकुर जी से अरदास कीजिए कि कथा में कहीं ना कहीं आपका मन लगे, क्योंकि कथा ही ठाकुर जी की कृपा से प्राप्त होती है। तो जैसा कि प्रश्न किया युधिष्ठिर जी ने श्री कृष्ण जी से कि महाराज, ये जो चातुर्मास का महात्म्य कहीं ना कहीं आपने मुझे सुना दिया और मुझे बहुत ही आनंद प्राप्त हुआ। लेकिन अब ये जो कृष्ण पक्ष की श्रावण मास की जो एकादशी है, इसका नाम क्या है, इसको करने से कौन सा फल मिलता है, और कहीं ना कहीं आगे चल करके इस एकादशी का जो महात्म्य है वो आप मुझे बताइए। और एक बार शायद नारद जी ने भी ब्रह्मदेव से यही प्रश्न किया था, तो जो ब्रह्मदेव ने नारद जी को बताया वही कहीं ना कहीं श्री कृष्ण जी ने फिर युधिष्ठिर जी को बताया कि ये जो कृष्ण पक्ष की श्रावण मास की जो एकादशी है, इसका नाम कामिका एकादशी है। और कहीं ना कहीं इसका व्रत करने से और कथा को सिर्फ श्रवण करने से ही वाजपेय यज्ञ की प्राप्ति होती है। वाजपेय यज्ञ यानी कि पूरे साल के पूजन का एक ऐसा यज्ञ का बड़ा प्रारूप, और सिर्फ एक बार किया हुआ कामिका एकादशी का व्रत जो है, कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा फल देने वाला है। नैमिषारण्य में, काशी जी में, पुष्कर तीर्थ आदि में जो स्नान करने का फल मिलता है, उससे भी ज़्यादा फल जो है वो सिर्फ इस कामिका एकादशी के व्रत करने का मिलता है। या जैसे मैंने आपको बताया कि कथा श्रवण करने का भी फल मिलता है, पर जब भाव होगा, समर्पण होगा। क्योंकि एक तो साधन हुआ कि बहुत दूर आप जाएंगे तीर्थ क्षेत्र में, फिर रुकेंगे, धन भी लगेगा, साधन भी लगेगा, आपको थोड़ा शारीरिक कष्ट भी करना पड़ेगा। लेकिन जब चाहे आप घर पे रह करके ही आप ये जो व्रत है कहीं ना कहीं कामिका एकादशी का, इसे करेंगे, तो फिर उसका फल उन तीर्थों में स्नान करने से ज़्यादा है। क्योंकि मेरे पास शायद वो जीवा नहीं है कि मैं आपको पूरा पूरा जो फल है कहीं ना कहीं इस महाव्रत का वो बता सकूँ। और आज के दिन जो ठाकुर जी का पूजन करते हैं तुलसी दल के द्वारा, या तुलसी दल अर्पण करने का वो फल है जो कहीं ना कहीं सोना चांदी के बराबर दान करने का फल होता है। तुलसी दल का दान करने का आज के दिन ठाकुर जी का पूजन। और जो कहते हैं कि रात्रि में जो लोग, आज ये जो कामिका एकादशी है, इसकी रात्रि में जो ठाकुर जी के मंदिर में या ठाकुर जी के निमित्त जो दीप जलाते हैं, तो उनके पूर्वज जो है वो स्वर्ग में लोग में जाकर के अमृत का पान करते हैं। सिर्फ एक दिया अगर जलाया जाए रात्रि को, तो वो स्वर्ग में जाकर के जो आपके पितर हैं कहीं ना कहीं वो अमृत का पान करते हैं। और कई तो ऐसे हैं कि फिर वो जो सूर्यलोक और सत्यलोक से पर की जो गति है, कहीं ना कहीं जो दिव्य वैकुंठ धाम है, तो भक्त कई बार उसको भी प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन ये जो कामिका एकादशी है, इसका बहुत बड़ा फल है कहीं ना कहीं। और मैं हर बार कहता हूँ कि यदि व्रत आप लोग नहीं भी करते हैं, तो जो चावल है कहीं ना कहीं उसका निषेध जरूर करना चाहिए। और इस बार तो एक खास योग और बन रहा है कि आज सोमवार के दिन कहीं ना कहीं ये व्रत जो है वो पड़ रहा है। इसलिए हरि और हर का एक बहुत ही सुंदर संयोग है। क्योंकि श्रावण मास भगवान शिव जी कहीं ना कहीं जब चातुर्मास के लिए ठाकुर जी चले गए योग निद्रा में, तो सारा कार्यभार जो भगवान शिव जी संभाल रहे हैं। लेकिन शिव जी की कृपा के साथ साथ
ये जो ठाकुर जी की एकादशी के व्रत का फल भी मिल जाए, कि सोमवार दिन जो है शिव जी की आराधना का और साथ में फिर एकादशी भी आपको पर्व पड़ जाए, तो दोनों ही व्रत कहीं ना कहीं इकट्ठे हो गए, तो हरि और हर का एक ऐसा कॉम्बिनेशन इस बार तैयार होगा कि कई कई साल तक कई बार जो है ऐसा संयोग जो है कि सोमवार के दिन ही पावन सावन के सोमवार चल रहे हैं कहीं ना कहीं विशेष पूजन वाले, चाहे भगवान शिव का रुद्र अभिषेक चल रहा है, चाहे इनका पूजन है, उसके साथ साथ फिर उसी दिन ठाकुर जी का जो विशेष पूजन बताया गया, आप चाहे किसी के पास 16 उपचार हैं उसके द्वारा पूजन करें, जिसके पास पंचोपचार है उसके द्वारा पूजन करें, नहीं तो ये कहा गया है कि चाहे एक पुष्प ठाकुर जी को भाव के साथ अर्पित किया जाए। और ठाकुर जी ने कहीं ना कहीं ये कहा है कि अर्जुन, जो एक बूंद कहीं ना कहीं आंसू मेरे लिए भाव से बहाता है, मैं पूरा का पूरा इसमें स्नान कर लेता हूँ उस भावपूर्ण आंसू में, ये ठाकुर जी कह रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़ी विधि जो है वो फॉलो करनी है, कहीं ना कहीं व्रत आप कर रहे हैं, ठाकुर जी का भजन कीर्तन नाम संकीर्तन चलते फिरते या तो कहीं इकट्ठे होकर के कर पाएँ तो फिर तो बहुत बड़ी बढ़ोतरी है। लेकिन अगर आपको अकेले भी बैठ करके चाहे आप ध्यान करें, मंत्र का जप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र जो ठाकुर जी का है, या जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो भी प्रारूप मेरे, ये न केन ठाकुर जी का भी आज पूजन करने से अति फलदायी है। और कहीं ना कहीं वही वाली बात है कि जो रात्रि का कहीं जागरण कर लेते हैं, दीपदान के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि जो रात्रि को कहीं दीपक जलाते हैं ठाकुर जी के मंदिर में या ठाकुर जी के निमित्त, तो आपके जो पितर है कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए किसी नरक गति को भी प्राप्त हो, तो वो भी स्वर्ग लोक में जाकर के फिर अमृत का पान करते हैं। और जब पितर ही किसी के प्रसन्न अगर हो गए, तो वो जो साधक है, ये एक भक्त है, क्योंकि ठाकुर जी ने पहले कहा हुआ है कि जो कोई मेरा एक भक्त भी हो जाए तो मैं 21 पीढ़ी आगे की और 21 पीढ़ी कहीं ना कहीं पीछे की मैं तार देता हूँ। ऐसा जो दिव्य भक्त है कहीं ना कहीं वो अपने कुल को तारने वाला होता है, एक ही हो चाहे, लेकिन सच्चा भक्त हो, भक्ति की निष्ठा उसके अंदर हो, समर्पण हो, भाव हो। और उसके बाद फिर जो कहीं ना कहीं रात्रि को यदि कोई जागरण कर पाए, नाम संकीर्तन कर पाए, जैसे अगले दिन तक सूर्योदय के बाद पारण होगा, तो अगर पूरी रात्रि ऐसे व्यतीत कर पाए तो कहीं ना कहीं महाफल जो है उसे प्राप्त होता है, वो जो भी जातक कहीं ना कहीं जागरण कर पाए। लेकिन अगर पूरी रात जागरण ना कर पाए तो भी आधी रात तक या मध्य रात्रि तक कहीं ना कहीं आप लोग इकट्ठे होकर के संकीर्तन कर सकते हैं, ठाकुर जी के नाम का जप कर सकते हैं, या यथाशक्ति तथा भक्ति कहा गया है शास्त्र में, जितनी आपके अंदर सामर्थ्य है, जितनी आपके अंदर शक्ति है, कहीं ना कहीं उसके द्वारा आप पूजन कर सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि अपने भक्तों के बस में शंकर जी भी हैं और अपने भक्तों के बस में ठाकुर जी भी हैं, और हरिहर में कोई भेद नहीं है। जैसे आज एक हो गए कि सोमवार के दिन ही एकादशी का पर्व पड़ा है, तो हरिहर का कहीं ना कहीं एक बहुत दुर्लभ संयोग है। और अब जो एकादशी व्रत रखते आते थे, सोमवार का नहीं करते थे, तो उनको भी इनडायरेक्टली सोमवार के व्रत का फल मिल गया। जो सोमवार का व्रत करने वाले थे, एकादशी नहीं करते थे, तो उनको भी एकादशी व्रत का फल जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं डबल कृपा